गणेशाय नमः। श्री राधे श्याम रामायण में श्री राम जी का अवधपुरी में पहुंचना और राज तिलक का प्रसंग। प्रेम भरे यह शब्द सुन गए सभी पुलकाय, चले भक्ति का दान ले कह जय रघुकुल राय। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि अनुराग में बेहवल अतिशय थे, यह साथ न छोड़ा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेममय थे। तब इन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए, अंगद और जामवंत आदिक रह सके न वह भी साथ हुए। कितनों को ही इस तरह सादर यान चढ़ाए, सुमिर गजानन गौरी हर चले अवध रघुराय। चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवधि में अवधपुरी तुम जाओ, प्राण प्यारे भरत को समाचार दे आओ। जो आज्ञा कह कर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे रघुकुल चंद। प्राणों को हो गई जब राम नाम की टेक, तब आया उस जगह पे वृद्ध ब्राह्मण एक। फूलों की शैया वाले का देखा पृथ्वी ही बिस्तर है, मानो सूरज के छुपने से जल जात हो रहा जर्जर है। वे काली मटियाली अलकें लटकाई दाएं बाएं हैं, बनवासी भाई के गम में सचमुच बन गई घटाएं हैं। ऐसा देखा भरत का जब ब्राह्मण ने वेश, भूल गया वह अपन पौ पुलकित हुआ विशेष। बोला राज ऋषि सुनो, जिसका तुम ध्यान रैन दिन करते हो, जिसके दर्शन के लिए भरत माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में जो अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है। वचन नहीं थे विप्र के, थी अमृत की धार, जिससे रोगी में हुआ नवजीवन संचार। भरत लाल ने तब कहा पुलक गात हर्षाय, हे द्विजवर तुम कौन हो, कहो मुझे समझाए। यह सुन के प्रेम में बेहवल हो वह ब्राह्मण बन हनुमान गया, तब राम भक्त को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमान ने कहा सूचना दूं, केवल यह ही था काम मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार प्रणाम मेरा। रोम रोम पुलकित हुआ गया हृदय हर्षाय, भरत लाल कहने लगे हनुमत को लिपटाए।
क्या कहा उदय होता है सूर्य बिरहा की ओस सुखाने को, तो आँखों तुम भी हो तैयार आनंद का अर्घ चढ़ाने को। हे वानर वर बुधवर गुणवर श्रीमन हनुमत बजरंगबली, जीवन तूने दे दिया आज है ऋणी भरत बजरंगबली। बहु प्रकार से शांत कर बहु प्रकार दे धीर, विदा मांग कर पवन सुत आए राघव तीर। पाते ही इस खबर के आते हैं श्री राम, अवधपुरी बन गई है एक अलौकिक धाम। जो नगरी सीताराम बिना एक खार दिखाई देती थी, वह आज खुशी से फूल गई गुलजार दिखाई देती थी। कूपों में हो गया है अमृत जैसा नीर, तालाबों में भर गया मानो आके कशीर। राम दर्श के हेतु जब अवध चला उमड़ाए, तब वशिष्ठ के सहित सब हुए उपस्थित आए। इतने में नेत्र भरत जी के आकाश के ऊपर जाते हैं, उस समय अचानक निकल पड़ा रघुराज हमारे आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप नजर आया, आखिर को सबने क्या देखा नभ से भूमंडल पर आया। सब तीन गुणों युक्त तीन व्यक्ति उसके अंदर से प्रकट हुए, साथ ही साथ आगे पीछे जाहिर सब साथी सुभट हुए। उस श्याम मूर्ति पे दृष्टि जमा आगे को भरत झपटते हैं, मेरे भैया कह कर चरणों में पड़ते हैं। श्री रामचंद्र भी गदगद थे, हाथों पे उठा लिया बढ़कर, प्राणों से प्यारे भाई को छाती से लगा लिया बढ़कर। फिर गुरुवर और प्रजा से मिले प्रेम के साथ, सबसे मिलकर लखन से बोले यों रघुनाथ। मैं सीता सहित प्रथम मंझली माता से मिलने जाऊंगा, फिर वहाँ से छोटी और बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा से तब तक मिलने को झटपट धाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को उनको धीरज दे आओ तुम। इतना सुनकर चल दिए श्री लक्ष्मण शिरनाय, तब बोले श्री भरत से रघुकुल मणि रघुराय। बन के बंधुओं वानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। यह साथी मेरे संकट के इनका सब श्रम हरना पहले, इनकी पूजा इनकी सेवा हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, उधर कैकेयी के यहाँ पहुँचे आनंद कंद।
सीता पैरों पे गिरी, प्रभु ने किया प्रणाम। प्रेमातुर तब कैकेयी, बोली बेटा राम। मेरी ही आज्ञा से तूने 14 वर्षों वनवास किया। मेरी ही आज्ञा से तूने यह राज भरत छोड़ दिया। मानी वे आज्ञाएं जैसे तैसे यह माननी होवेगी। है अंतिम आज्ञा यह मेरी जो पूरी करनी होवेगी। काली माँ जो मेरी ओर से हो उसको धो देना होवेगा। रघुकुल के वंश का सिंहासन रघुनंदन लेना होवेगा। जो माता तुझसे राज छीन तुझको वन में भिजवाती है, वह ही माता वह ही जननी अब तुझे ताज पहनाती है। सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है। वन और राजा की हस्ती क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। इधर लक्ष्मण ने जभी माँ को नाया मात, माँ ने सुत के शीश पे धरा प्यार का हाथ। बेटा तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है। जिस माँ का ऐसा बेटा हो वह ही माँ धन्य कहती है। हे कर्मवीर तुझ पे तेरी मैया बलिहारी जाती है। तेरी छाती से मिलने को उत्सुक यह माँ की छाती है। इसी तरह कहती हुई उठी मातु पुलकाय। आगे बढ़कर लखन को छाती लिया लगाए। उधर सिया के सहित सब जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी मैया ने कहा प्रथम बताए राम। है कहाँ वो मेरी संपत्ति जो वन गमन समय दी थी तुझको। बहुमूल्य लक्ष्मणी सी वह मणि संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर लीला मैं बोले वह मणि संभाल कर रखी है। वन की झाड़ियों झांकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया मात। प्रभु ने माँ के हाथ में दिया लखन का हाथ। थाल आरती का दिया कौशल्या को लाए। कौशल्या ने आरता किया तभी हर्षाय। माता आरती उतार रही रघुवीर उधर मुस्काए रहे। श्री भरत सुमित्रा कैकेयी के साथ साथ पुलकाए रहे। देवता देख इस लीला को आपे को आज भुलाए रहे। राज्याभिषेक के दर्शन को सब रह कर कुलाए रहे। जभी आरता कर चुकी श्री कौशल्या मात। हाथ जोड़ शत्रुघ्न ने आए कही यह बात। आज्ञा है गुरु की भाई हो तैयार राजसी वस्त्रों से। हम सब ले इनको साथ साथ पहुँचे दरबार में महलों से।
चमके तब बाग अयोध्या का, तब खुश हर एक नारी नर हो। जब जटा जूट के बदले में रघुकुल का ताज शीश पर हो। माता को जब कर चुके तीनों जने प्रणाम, चले नहाने को तभी भरत लक्ष्मण राम। वह समय आ गया मुखड़ों से, जब जटा जूट मिटने को थे। सूरज और चांद के आगे से काले बादल हटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत बस अपने हाथ निवार रहे, और भरत भ्रात की जटा राम निज कर से मुदित उतार रहे। कुछ देर तलक यह दृश्य रहा, जब तक के जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली पटी नहीं। फिर सब भ्राताओं सहित नहाए श्री भगवान, पूजन कर त्रिपुरारी का दिया विविध विधि दान। अनुजों ने तब ज्येष्ठ का निज कर किया सिंगार, भ्राताओं के सहित प्रभु चले राज दरबार। श्री भरतादिक के साथ जबी दरबार में रघुकुल चंद गए। दरबारी रैयत के समेत गुरु वशिष्ठ हो आनंद गए। बोले वह मणि से जटित खचित सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो, दामिनी दुती को दलने वाला दैदीप्य ताज ले आओ तो। आज्ञा की केवल देरी थी, सिंहासन राज मुकुट आया। जग जनक सहित जग की जननी जगदम्बा जी को बैठाया। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं। तब राज मुकुट श्री वशिष्ठ जी त्रिभुवनपति को पहराते हैं। वन अरण्यवास में रंग सुरंग हुआ, बाहर नकारे बजते हैं। बस उसी समय कुल गुरु उठ के रोली से टीका करते हैं। यह सुंदर मौका देख देख सुर नर मुनि सब हुलसाते हैं। जय राजा रामचंद्र कह कर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद की धार बहा दी थी। श्री रामचंद्र और सीता की जय 3 बार बुलवाही दी। बोले देखो तो झांकी को क्या छटादार छवि छाजी है। दाएं रघुराज सुशोभित हैं, बाएं वैदेही राजी है। बोले देखो तो झांकी को क्या छटादार छवि छाजी है। दाएं रघुराज सुशोभित हैं, बाएं वैदेही राजी है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।